इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंटों के बारे में जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पार्ट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं और उसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि ये बैरल होता है, उसको बैरल को हम क्लीन कैसे करते हैं। अगर कोई दूसरा कलर चलाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए कोई मटेरियल होती है, पीपी हो गया, तो उसको डालकर हम बैरल में हापर कैथोड में और उसको हम बैरल को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। अगर कोई कलरेंट वाली कोई कलर वाला हम पार्ट बनाना चाहते हैं तो बैरल हमारी पूरी खाली होनी चाहिए और नोजल भी पूरा क्लीन होना चाहिए। तो ऐसे हम क्लीन करते हैं। कोई पीपी मटेरियल या कोई क्लीनिंग वाला मटेरियल होता है उसको फिल करके हम क्लीन करते हैं, उसको हापर थ्रोड में रख के, जिससे कि हमारा पूरा बैरल क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बैरल क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, इजेक्टर सिस्टम। इसमें जो पार्ट बनते हैं प्लास्टिक के, उसको हम इजेक्टर के द्वारा उस मोल्ड से बाहर को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, जिसे हम इजेक्टर सिस्टम कहते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए, ये मोल्ड है हमारा, इसी मोल्ड में प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। ये मोल्ड है और ये कूलिंग पाइप है, जो ये पाइप दिखाई दे रहा है ये कूलिंग पाइप है। इसके द्वारा पानी, ये नोजल क्लीनिंग सिस्टम है, इससे हम बर्न करके नोजल को क्लीन करते हैं ताकि जो पार्ट बने उसमें कोई डिस्कलर ना दिखाई दे। तो इससे हम नोजल को क्लीन कर देते हैं अच्छे से, जिससे हमारा पार्ट अच्छा बनता है, और वो नोजल क्लीनिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये मोल्ड का पूरी जो ये पाइप दिखा रहा है इसको हम होस बोलते हैं। ये कोई कोर हो गया उसमें लगाते हैं, या कोई हाइड्रोलिक पाइप हो गई उसमें लगाते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है उसमें लगाते हैं, इसको हम होस बोलते हैं। ये हमारा ऑयल लेवल चेक करने का सिस्टम होता है कि हमारा कितना ऑयल है टैंक में, मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि मिडिल में है। इसके द्वारा हम यहाँ पे हम ऑयल को फिल करते हैं, उस टैंक में ऑयल को फिल करते हैं, और जो ये मेजरिंग था इसमें हम उसको मेजर करते हैं कि कितना हमारे टैंक में ऑयल है। ये हमारा क्या है, ये इसी से हमारा जो मोल्ड होती है वो क्लैंपिंग सिस्टम में जाती है। ये जो व्हील दिखा रहा है ये व्हील है, इसी व्हील को हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा जो मोल्ड होता है वो टनेज सिस्टम में आता है। अगर हमको प्लस करनी हो तो मोल्ड हमारा आगे आता है, माइनस करेंगे तो थोड़ी बैक जाएगी, जिसके द्वारा हमारा जो मोल्ड रहता है वो अच्छी तरह से क्लैंपिंग होता है, और क्लैंपिंग होने के बाद ही हमारा पार्ट पूरी तरह से फिल होती है, शर्ट फिल, कट पीस, और कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ये LVDT होती है, ये सेंसर इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारा मोल्ड आगे पीछे जाता रहता है। और ये जो दिखाई होस है, इसी को भी हम होस बोलते हैं, जो हमारा ये वाल्व से कनेक्ट होती है, ये वाल्व के द्वारा आता है। ये वाल्व है, इस जो वाल्व में कनेक्ट करते हैं, इधर से ऑयल हमारा जाता है, इन और आउट होता है, जिससे ये रोटेट होती रहती है। ये व्हील का चारों तरफ, इसको हम टाई बार बोलते हैं, जो टाई बार यहाँ से दोनों चारों तरफ से टाइट रहता है। ये हमारा मोल्ड है। ये मोल्ड का क्लैंपिंग सिस्टम है, कैसे हम क्लैंप लगाते हैं, 4 क्लैंप लगानी है कि 6 क्लैंप लगानी है, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है। ये लुब्रिकेशन सिस्टम होती है जो सारे टाई बार में जाता है लुब्रिकेशन के द्वारा। ऑटोमेटिक होती है, मैनुअली होती है, जैसे देना होता है वैसे देते हैं। ये हमारा कोर है, मोल्ड का एक कोर है, जो ये 2 पाइप होती है, होस होता है इन और आउट का, ये कोर है। तो कोई पार्ट हमको सिलिंड्रिकल बनानी हो, होल टाइप का बनाना हो, तो हम एक कोर यूज करते हैं। ये हमारा मटेरियल मिक्सिंग करने का ये सिस्टम होता है। इसमें मटेरियल अगर कोई कलर चलानी है तो उसमें मटेरियल को मिक्स करने का काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल और मास्टर बैच ला देते हैं और उसको हम क्लोज करके बटन को ऑन कर देते हैं, तो इसमें पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। इसको हम रॉ मटेरियल मिक्सिंग सिस्टम बोलते हैं। इसी में रॉ मटेरियल हो उसको हम मिक्स करने का काम करते हैं। ये हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा टॉगल सिस्टम है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक टॉगल सिस्टम होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो ये टॉगल है जो मोल्ड को टनेज देने का काम करता है, टॉगल, इसी को हम टॉगल बोलते हैं। भी टाइप का होते हैं, ये भी टाइप में जाके मोल्ड को हमारा क्लोज करता है और उसको टनेज देता है, ताकि जो पार्ट बने उसमें फ्लैश देखने को ना मिले और प्रॉपर हमारी पार्ट की फिलिंग हो सके, कट पीस ना। यही व्हील है, जो व्हील रोटेट होती है तो हमारा मोल्ड क्लैंपिंग में आती है और टनेज में आती है, इसी के द्वारा हम देते हैं। जो ये व्हील दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, व्हील है ये, इसी व्हील के द्वारा। ये व्हील जब रोटेट करती है तो मोल्ड हमारा आगे आता है, और जो एंटी
वाई अगर रोटेट करती है तो मोल्ड हमारा पीछे आता है। ये कोर है जो मोल्ड में लगाते हैं। अगर कोई पार्ट हमारा सिलेंडर बनानी होती है तो मोल्ड में लगाकर हम ये कोर को ये कोर होता है वो लगा। ये एलिजिबिलिटी सेंसर होती है। इजेक्टर का सिस्टम हो गया या मोल्ड क्लोजिंग ओपनिंग का सिस्टम हो गया तो वहाँ पे हम ये सेंसर लगाते हैं। ये हमारा इजेक्टर का वाला ये हमारा सेंसर है, एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। ये उसका काम करता है मोल्ड इजेक्टर को बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए। ये मोल्ड है जिसमें हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। ये हॉट रनर मोल्ड है, देखिए जो ऊपर लगाया गया ये हॉट रनर मोल्ड है। इसमें हम रनर नहीं बोलता है, बनता है इसमें। ये हमारा क्या बैक प्रेशर सेट करने का यहाँ पे प्रेशर दिया रहा था। ये बैक प्रेशर सेट करने वाला बटन है। इसको रोटेट कर देंगे तो हमारा मैन्युअली बैक प्रेशर दिया जाता है मोल्ड में। यही है जो अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा मैन्युअली बैक प्रेशर उस मोल्ड में लग जाता है। ये वही है जिसको बोलते हैं सेंसर, जो मोल्ड की क्लोजिंग करती है, ओपनिंग करती है। इसके द्वारा ही हमारा मोल्ड की क्लोजिंग ओपनिंग होती है। ये हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्टर होता है। यहाँ से कोई भी हॉपर का कनेक्टर देना हो, किसी मेटल को मिक्सिंग का कनेक्टर देना हो तो यहाँ से हम कनेक्ट करके और हम अपना इलेक्ट्रिक लेके उसको वर्क में करते हैं। ये कनेक्टर होता है। यहाँ पे हम कनेक्टर 3 फेस 2 फेस का ये कनेक्टर होता है जिसमें हम कनेक्टर देके इसको हम यूज करते हैं। ये हमारा जानते हैं क्या, ये हमारा है इसको बोलते हैं HRS, हॉट रनर मोल्ड। जो हॉट रनर मोल्ड होती है उसमें हम लगाकर इसका यूज़ करते हैं। अगर ये लगाने से हमारे मोल्ड में रनर नहीं बनते हैं, ओनली सिर्फ प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसी को हम हॉट रनर मोल्ड बोलते हैं। इसके लिए ही ये यूज किया जाता है। ये हमारा प्रेशर गेज, इसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। इसको प्रेशर गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम देख कर ही हमको प्रेशर सेट किया जाता है कि कितना प्रेशर चाहिए, कितना प्रेशर हमको रिक्वायरमेंट है। तो इसके हिसाब से हम प्रेशर गेज देकर इसको हम सेट करते हैं इस मोल्डिंग मशीन में। मोल्ड का प्रेशर हो गया, उस मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग हमारा प्रेशर हो गया, क्लैंपिंग का प्रेशर हो गया, इस सब का प्रेशर हम चेक करते हैं और वहीं तो प्रेशर को हम सेट करके अपना वर्क करना होता है, उसको करते हैं। ये प्रेशर गेज होती है। ये प्रेशर गेज कई टाइप की होती हैं। देखिए ये हमारा इजेक्टर सिस्टम होता है। ये क्या है, ये इजेक्टर पिन है जो मोल्ड की पूरी तरह से ओपन हुई है। ये इजेक्टर पिन है। इजेक्टर पिन के द्वारा ये इजेक्टर सिस्टम है, मतलब मोल्ड के अंदर का जो ओपन हुआ है ना, ये इजेक्टर वाला पिन होती है, पूरा इजेक्टर पिन। ये देखिए कोर और कैविटी है जो यहाँ पे पार्ट बन के तैयार होता है। सर हमारा पार्टिंग लाइन होती है मोल्ड में, तो पार्टिंग लाइन उसको एयर वेंट बोलते हैं। एयर वेंट जो गैस को निकलने का एक पार्ट होता है, जिसको जगह होती है, जिसकी को हम वेंटिंग लाइन बोलते हैं। ये बैरल है हमारा, ये बैरल है जो बैरल जिसमें हमारा अंदर स्क्रू होती है, इसी में मटेरियल हमारा पूरा ये नोजल होता है, इसको नोजल बोलते हैं। ये पूरे को बैरल बोलते हैं। इसी के अंदर मटेरियल हमारा पूरी तरह से गर्म होती है और फिर गर्म होकर मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। ये मोल्ड की पूरी बैक प्लेट है जिसके ऊपर हमारा इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर सिस्टम पूरी यहीं पर फिट होती है। इसको हम मोल्ड के पूरे पार्ट होते हैं, बैक प्लेट, टॉप प्लेट, मिडिल प्लेट, जो भी प्लेट होती है ये मोल्ड की पूरी पार्ट है। ये हमारा क्या है, वाल्व है, एयर वाल्व बोल सकते हैं। इसको लगाने से मोल्ड में हमारा पार्ट को रिलीज़ करने के लिए लगाया जाता है। इसको हम एयर वाल्व बोलते हैं, जो मोल्ड में एयर देने का काम करता है। तो इसको लगाने से हमारे मोल्ड में अगर किसी पार्ट को इजेक्ट